प्रेमपाल जी क्या देखें, क्योंकि ये सिर्फ एक टेक्निक नहीं बदल रही है सर, बल्कि पूरा एक दौर कह सकते हैं आप इसको कि यहां बदल रहा है। पानी से फिर वापस पानी पर यहां पर आ गए। उस वक्त धुआं था लेकिन आज पानी है, आज हाइड्रोजन है। आपने बड़ी वैज्ञानिक खोज की तरफ इशारा किया जब भाप के इंजन से जेम्स वाट ने शुरुआत की थी, और शायद दर्शकों को बताते हैं 1825 में पहली बार वो प्रयोग हुआ, और 1853 में आभार ब्रिटिश शासन का भी कि उन्होंने इतने बड़े देश को जोड़ने के लिए रेल का लिया। और तब के बाद भारतीय रेल लगातार अपने इतने सालों के दौरान 150 वर्षों से ज्यादा हर एक नई मंजिल की तरफ बढ़ रही है। मैं उसमें जोड़ना चाहूंगा, अभी कुछ दिन पहले ट्रेन 18 जो वंदे भारत की सफलता के पीछे है, उसकी धूम मची थी क्योंकि हमारी वो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से बना था। उसी ने आगे हमें अमृत भारत और उनकी कल्पना दी है, ट्रेनों का सुधार हुआ है, और ये उसी कड़ी में अगला कदम है। सबको बधाई, आपको भी, और इस स्वर्णिम अवसर पर आपने हमें भी शामिल किया। ये फक्र की बात है क्योंकि भारतीय रेल हमारी धमनियों में भी चलती है, वो देश को ही नहीं जोड़ती है। मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा कि किसी भी देश का विकास ज्ञान, विज्ञान और तकनीक से आगे बढ़ता है। अगर वो तकनीक में दुनिया के बराबर रहते हैं, जैसे कि आपको पता होगा जर्मनी ने शुरुआत की, जापान इसमें है, अमेरिका है, चीन है, तो हम भी पीछे नहीं हैं। यह हमारे राजनेताओं की सूझबूझ और उसका मैं कहूंगा कि एक परिणाम है कि हम उसको और आगे मंजिल तक ले जा रहे हैं। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी मैं जो बातें कहना चाहता हूं कि इस समय हमारे पास सबसे बड़ा दबाव हमारे कार्बन एमिशन का है, पॉल्यूशन का है। कुछ बातें हमें नहीं भूलनी चाहिए कि पिछले साल के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में शायद 18 भारत के रहे, यानी बड़े बड़े महानगर से लेकर। तो हाइड्रोजन की ट्रेन ये सिर्फ इसलिए नहीं कि हम तकनीक में झंडा बुलंद करना चाहते हैं या चांद पर चलेंगे तो हम भी जाएं, ये हमारे देश की जरूरत है क्योंकि पॉल्यूशन पश्चिमी देशों का दबाव है। आप ताजा समाचार जोड़ लीजिएगा, हमारे पास डीजल और उसके इंपोर्ट के लिए इस समय हम लगातार एक समस्या से जूझ रहे हैं। हाइड्रोजन ट्रेन अगर आगे बढ़ेगी और जैसा कि प्लान है, और इस पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए, तो हमें शायद उस डीजल और उस पर भी निर्भरता कम रहेगी। ये हर दृष्टि से, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिफिकेशन हमारा सारा हो चुका है, लेकिन अब हमें नई तकनीक की जरूरत है। मैं यहाँ यह कहना चाहूंगा कि वही देश आगे बढ़े हैं, पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, दूसरा, तीसरा, जो वक्त के साथ उसके साथ रहे। और मैं अगर ये कहूं कि अब हमारे पास उस समाज में भी इस ज्ञान विज्ञान को ले जाना है। मैं माफ करना, सिर्फ हमारे पास नारे, धर्म, जाति, इससे काम नहीं चलेगा। आज अगर हमारे पास दुनिया देखती है तो हमारी पूरी नौजवान पीढ़ी, और मैं तो कहूंगा कि अगर इस समय पाठ्यक्रम बन रहा है तो उसमें हाइड्रोजन बम को, इसको हाइड्रोजन ट्रेन को शामिल किया जाए, नई तकनीक को शामिल किया जाए। अगली पीढ़ी, मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं ज्ञान को सिर्फ अमेरिका से आएगा, जर्मनी से आएगा, जापान से आएगा। मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूँ सर, एक बार जरा ग्राउंड से भी, क्योंकि आज ग्राउंड पर काफी ज्यादा वहां से तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, हैपनिंग है काफी ज्यादा, और किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच सकते हैं। लेकिन